अमरीकी सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत बिलखुसूस हालिया जंग के दौरान सामने आने वाली रिपोर्ट्स ने आलमी मईशत और मालियाती निज़ाम पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के अहम बयानात से कबल मार्केट में गैर मामूली सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, जिससे इंसाइडर ट्रेडिंग के शुबहात को तक़वियत मिलती है। सदर ट्रंप की किसी सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरव्यू के मंजरेआम पर आने से चंद घंटे और बाज़ औक़ात महज चंद मिनट पहले ही कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल और गैर मामूली इजाफे या मंदी का पैटर्न देखने में आया है। बयानात से पहले ही मखसूस अकाउंट्स की जानिब से पेशगोइयां और शर्तें लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर 9 मार्च 2026 शाम 6:30 बजे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। ठीक 45 मिनट बाद ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि जंग करीबन खत्म हो चुकी है। इस बयान के 1 मिनट बाद ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें 25% गिर गईं। डेटा के मुताबिक कीमतों में इस बड़ी कमी पर शर्तें ऐलान से करीबन 47 मिनट पहले लग चुकी थी। यानी आसान अल्फाज में तेल की कीमतों में होने वाली इस तब्दीली से चंद मखसूस ताजिरों ने लाखों डॉलर कमा लिए। इसी तरह 23 मार्च को ईरान के बिजली घरों और पुलों को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी देने के सिर्फ 2 दिन बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई है। यह ऐलान न सिर्फ सिफारती मुबस्सिरों बल्कि ताजिरों के लिए भी हैरानकुन था। ट्रंप के बयान के सिर्फ 1 मिनट बाद तेल की कीमतें 11% तक गिर गईं और शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। हैरत अंगेज तौर पर अमरीकी सदर की पोस्ट से 15 मिनट पहले तेल की कीमत से मुतालिक पेशगोइयों पर गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में शर्तें लगीं। इसी नौयत का रुझान इससे कबल भी देखने में आया जब ट्रंप टैरिफ के हवाले से बयानात देते थे। इन ऐलानात से पहले भी आलमी स्टॉक मार्केट्स में गैर मामूली तेजी या मंदी देखी गई, जबकि पैरेलल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से बड़ी बड़ी शर्तें भी लगाई गईं, जहां बदलते बयानात की बज़ाहिर पेशगोइयां करके लाखों डॉलर कमाए जाते रहे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या ट्रंप दुनिया की सियासत के साथ साथ आलमी मईशत को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तेल की कीमतों से लेकर स्टॉक एक्सचेंज जैसे आशारियों तक हर बड़ी तब्दीली और इसके बैक एंड पर होने वाली माशी हेरा फेरी किसी न किसी सतह पर उनके ऐलानात से जुड़ी दिखाई देती है। यही वो नुक्ता है जहां ट्रेडिंग की बहस जन्म लेती है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ट्रंप के बदलते बयानात, लाखों डॉलर की शर्तें, तेल की बदलती कीमतें और माशी आशारिये, क्या ये महज प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है या मुनज़्ज़म माली और मालूमाती हिकमत अमली? ज़ैगम साहिब, क्या ये पूरा पैटर्न इनसाइडर ट्रेडिंग की जानिब इशारा करता है या प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग तो हो रही है। ट्रंप को आप देखें तो वो घड़ी में तोला होता है, घड़ी में माशा होता है। लेकिन वो तोला होता है तो भी लोग माल बनाते हैं, वो माशा होता है तो भी लोग माल बनाते हैं। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि किसी चीज़ के पीछे बहुत बड़ी कोई चालाकी होशियारी है, लेकिन अक्सर औक़ात उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हमाकत होती है। अगर सदर अमेरिका को इस्तेमाल करके कुछ लोग, थोड़ी सी तादाद, इतना बड़ा माल बना रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा के, दुनिया को नुकसान पहुंचा के, तो इससे कोई सदर अमेरिका की कोई जहानत तो साबित नहीं होती, चालाकी तो साबित नहीं होती, हालात पर कंट्रोल साबित नहीं होता। और इसका जो सबूत हमें मिलता है, देखिए परसों वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बहुत खौफनाक स्टोरी आई है और बहुत अमेरिका का मोतबर तरीन अखबारात में से एक है, शायद मोतबर तरीन है। और इस स्टोरी ने दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये ट्रंप के सिचुएशन रूम के अंदर से ये इंफॉर्मेशन आई हैं। और ये स्टोरी कहती है कि ट्रंप को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जंग का फैलाव क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे, ईरानी किस तरह रिएक्ट करेंगे। ट्रंप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहते हैं कि ये ट्रंप ने बगैर किसी से मशवरा किए, सिक्योरिटी टीम से मशवरा किए बगैर इतनी बड़ी धमकियां लगाई, और ये उसका जाती टैक्टिक था। ट्रंप साहब का ख्याल ये था कि इस तरीके से जो ईरानियंस हैं वो स्पूक कर जाएंगे। अब स्पूक का मतलब है यरक जाना, कि ईरानी यरक जाएंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। और जो ईरानियों ने जिस तरीके से ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किया, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो बज़ाहिर अच्छा, फिर इसके अलावा उनके नफ्सियाती हालात के बारे में यहाँ तक है कि सिचुएशन रूम से उनके एड्स जो है उनको बाहर ले जाते हैं
कि ये जंग के बारे में कोई अजीबोगरीब यहाँ फैसला करेगा, गलत अब वो अपना डायरेक्शन टेम्पर भी देगा, काबू में नहीं रख पाते इस मुसीबत सूरत बन में। जाएगी। जी, टेम्पर बिल्कुल। काबू में नहीं पा बिल्कुल रहा दुरुस्त। तो देखिए उसके नतीजे में एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। वोलेटिलिटी है ना, जी बिल्कुल। अब वोलेटिलिटी से दुनिया फायदा उठा रही है ठीक। और खास तौर पर वो फायदा लोग उठा रहे हैं जो ट्रंप के आसपास से आसपास खबरें हैं। बाहर लीक उनके कर रहे एड्स हैं। हैं, एसोसिएट्स हैं या आसपास के लोग हैं। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, महज मार्केट का इत्तेफाकी रद्द-ए-अमल कहा जाए या फिर आलमी मालियाती निजाम में मुनज़्ज़म अंदरूनी मालूमात या ताकत के इस्तेमाल का इशारा कहलाएगा? ऐसा इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता अगर किसी एक स्टेटमेंट या दो जुड़ी हुई स्टेटमेंट जो जिनमें 24 घंटे का वक्फा हो और उस दौरान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर 5% का भी उतार चढ़ाव हो तो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवमेंट की, पैसों की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं और ये महज इत्तेफाकिया चीज़ें नहीं होती हैं। ये ऐसा देखें, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं पे ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई या ना हुई। ये हो सकता है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, अगर वो कांग्रेस की मेजॉरिटी लूज़ करते हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेट्स अपनी मेजॉरिटी को इस्तेमाल करके ये सवाल उठाएं, या हो सकता है कि उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की टर्म ख़त्म होने के बाद ये सवाल उठे। अमेरिका के अंदर ये सवाल उठेगा तो ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि सवाल ही उठेगा और उसकी बड़ी वजह ये है कि देखें जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना वो करप्शन की, हम जब पाकिस्तान में करप्शन की बात करते हैं हमको चोरी कर ली किसी ने किकबैक ले लिया, किसी ने कमीशन ले लिया, इस किस्म की चोरी। अमेरिकन सिस्टम के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, चाहे वो उनकी कैंपेन फंडिंग हो या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के रिश्ता हो बिग बिजनेस के साथ, वो उसको बाकायदा वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सी करप्शन हम उसको कह सकते हैं अगर प्योरली दयानतदारी के पैमाने के ऊपर उसको अगर हम देखें। और ये सिलसिला जो है ना वो टैरिफ्स के ज़माने से शुरू हुआ है, ये जंग की बात नहीं है, ये उतार चढ़ाव मार्केट्स का जो है, ये जो ट्रंप की टैरिफ के ऊपर जब बयान आने शुरू हुए थे ये तब से शुरू हुआ है, तो इसके ऊपर सवाल तो उठेंगे, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्ट कनेक्शन जब आपने कह दिया कि इदारा जाती काम है तो एस्टैब्लिश करना भी मुश्किल होगा। दुरुस्त कह रहे हैं आमिर हसन निसार साहब। जंगों और बहरानों में जैसा पहली और दूसरी जंगों में भी देखा गया कि हुकूमती मुआहिदों के जरिए या इन जंगी मईशतों के दरमियान अपॉर्चुनिटी मिलती है और कमाया जाता है। क्या इस वक्त भी जंग के दौरान कहा जा सकता है ये जो पूरी सूरत हाल है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी में ये बहरान ने तब्दील किया है लोगों के लिए? इसको ये हमेशा होता है, ये प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो। मसलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाउंटेन पेन्स जो थे पायलट्स के फट जाया करते थे प्रेशर की वजह से, तो बॉल पॉइंट ईजाद हुआ। इसकी हजार हा और ये हमेशा होता है और सदियों से होता आ रहा है। अब तो खैर साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले भी होता था। बहरहाल सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने माशी हेरा फेरी की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, विच इज़ ब्रिलियंट। देखें ऐसे हालात में ये आपने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स, माशी इशारिये, ये हो। ऐसे हालात में ये माशी इशारिये माशी नहीं होते, ये बदमाशी इशारिये होते हैं। अच्छा, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी तो बैकग्राउंड ही वही थी, मैं इधर आ गया इधर। अच्छा, और बदमाशी इशारिये जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते। अब हमारे ज़माने में आप मास्टर्स करते थे इकोनॉमिक्स में, आपको एमए, उसके बाद क्या हुआ एमएससी, ये साइंस है। यहाँ धांधली बदमाशी, मैंने अभी कहा ना बदमाशी इशारिये वो और तरह की होती है, बाकी प्रेडिक्टेबल बिल्कुल। ये अब डिपेंड करता है, मेरे जैसा हम्बल बंदा जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया इकोनॉमिक्स वो नहीं कर सकता। जो जेन्युइनली जो इकोनॉमिस्ट होगा जी वो तो आप फैक्ट शीट उसके सामने रख दें, उसके सामने होगी बिल्कुल, वो पाकिस्तान के 10 साल बाद 5 साल बाद के हालात आपको बता देगा। ठीक हो गया, दुरुस्त है। मैं देखता हूँ उसमें कौन तब्दीली लाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, डेमोक्रेटिक अराकीन की जानिब से एससीसी को खत भी लिखा गया है, आपके ख्याल में महज सियासी इल्जामात हैं या फिर वाकई इनसाइडर ट्रेडिंग और इख्तियारात के मुमकिन गलत इस्तेमाल की तहकीकात की जरूरत पड़ेगी वहां पर? सियासत होती ही पैसे की खातिर है, यानी ये हमने कब से सोच लिया कि ये सियासत है, ये बड़ी ही कोई एक टूरिज्म के साथ की जाती है। बिल्कुल नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये पहली दफा इतना ब्लेटेंट हो रहा है हमारी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने।
और ये पहली मर्तबा आया है कि ट्रंप जैसे शख्स ने फौज को इस्तेमाल किया, अपनी फौज को इस मकसद के लिए। देखिए ना, जब वेनेजुएला पे उसने इस तरीके का कब्जा किया एक तरह से, और वहां पर एक हुकूमत को तब्दील किया और फिर उसका तेल अपने कंट्रोल में कर लिया सारे का सारा, बिल्कुल। तो उसके बाद उसने अगला काम यही करना चाहा बड़े ईरान के अंदर कि मैं एक वहां करूंगा, हमला करूंगा, रजीम चेंज हो जाएगी, या डर के भाग जाएंगे, या किसी ऐसे बंदे को ले आएंगे कि फिर ईरान का तेल भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हम कहेंगे इतने में बेचो, फलाने को बेचो, फलाने को ना बेचो। तो उससे कीमतों का उतार चढ़ाव जो था उसका मैनेज करना था। जब वो नहीं हुआ तो उसने कहा अच्छा चलो फिर मैं बंद कर देता हूँ, खलीज से तुमने बंद कर दी, मैं इधर से एक और लगा देता हूँ, ब्लॉकेट लगा देता हूँ। उसने वहां से एक रास्ता बंद कर दिया। तो कहने का मतलब है ये तमाम चीजें सब की सब उस मुआशी फायदे के लिए है जो कि वो करना चाह रहा है। क्या ये ठीक गलत है? ठीक बात है, गलत बात है? ऑब्वियसली जब आप उसको उस पर जांचेंगे पैमाने के ऊपर के इसको क्या सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया, ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग भी आएगी, इसके फ्रंटमैन भी होंगे, लोग भी सामने आएंगे। असल में इस जंग में हुआ क्या है कि हम ट्रंप की पर्सनैलिटी की और उसकी ट्वीट्स के ऊपर सारी दुनिया इस तरीके से उसके अंदर महव हो गई है कि हम बाकी उसका जो वाइडर गेम थी उसको हम भूलते जा रहे हैं। और यही वो वाइडर गेम है जो कि सामने खुल के बाद में भी आएगी, आज भी आ रही है और आज भी खेली जाएगी। हम उसके बनाए हुए जाल में खुद खेलते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं कि ठीक है तुमने जंग करनी है, जंग करते रहो, तुम्हें जंग बंद करने का मौका नहीं देंगे, प्लाना नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई थिंक वी आर प्लेइंग इनटू हिज हैंड्स। मेरा अपना ख्याल ये है कि लेट हिम फाइट आउट। उसको बोलो कि हाँ आके हमला करो, जंग करे, लेट दिस डैम थिंग प्ले आउट, बिकॉज जब तक ये आप नहीं करोगे उस वक्त तक किसी तरफ बात नहीं बैठेगी। और ये जो पागल बनाया हुआ है दुनिया को माशी तौर पर भी, ये हम सब के सब इसमें धंसे रहेंगे। इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा जब तक उसके क्रोनीज, उसके अपने फ्रंटमैन और उसने खुद वो अरबों नहीं बना पाएगा और हम के सब डूब नहीं चुके होंगे। सो बात यहाँ पहुंची कि मामला ट्रंप की शख्सियत और उसके पैगामात से कहीं ज्यादा गहरा है जो दुनिया को समझने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।